टेंट वाला कोई है? कोई नहीं यहाँ पे। कोई टेंट वाला है यहाँ? हैं? कार में फंसेगा। मैडम प्लीज आप लोग मंच के पास आ जाइए जिससे कि हम कार्रवाई। रेखा मैडम, संतोष जी, संजय जी, यदि आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो शीघ्र से टेंट वाले भाई साहब दीप प्रज्वलित कहाँ पर रखे हैं? जो जो प्रज्वलित करना है मंच के पास वो आप वैसे वहां करवा दिए मंदिर में। हाँ मंदिर में करवा दिए हैं। हाँ टेंट वाले भाई साहब टेबल क्लॉथ और दीपदान, ये दो महत्वपूर्ण चीजें हैं आज के कार्यक्रम के लिए, तो वो आप शीघ्र से शीघ्र आप उपलब्ध करा दें जिससे कि हम अपनी कार्रवाई को गति प्रदान। ऋषिवादितों के गार्जियन स्वरूप माननीय पूर्व मंत्री श्याम रजक जी आपके बीच आ चुके हैं, तो आप उनका तालियों से स्वागत करें। आपके बीच डॉक्टर के पास, कई प्रोफेसर के पास मैं गया गाइड बनने के लिए, किन्हीं ने भी इसकी स्वीकृति नहीं दी, लेकिन इन्होंने सहजता से इस चुनौती को स्वीकार किया, क्योंकि पटना विश्वविद्यालय में या अन्य विश्वविद्यालयों में भी ऋषिवादितों का गाइड बनने के लिए कोई तैयार नहीं होता, तो इनका बहुत बड़ा उपलब्धि मैं मानता हूं अपने जीवन के लिए, और आप सभी इनका तालियों से स्वागत करें। साथ ही NIT पटना, जो पहले इंजीनियरिंग कॉलेज था, उसके पूर्व प्राध्यापक प्रोफेसर संतोष सर भी आए हुए हैं, और इन्होंने इस कार्य में जो शोध कार्य हुआ 4 वर्षों का, इसमें इन्होंने काफी, डॉक्टर शिवजतन ठाकुर बने, जो कि सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं पटना यूनिवर्सिटी से इंग्लिश विभाग के, और साथ ही लेकिन तब भी अंदर से तो मन में दिवस इस समिति के बनाए गए, उन्होंने इस पद को के लिए स्वीकृति देकर हम सबों का मार्गदर्शन किया है। इसके अतिरिक्त मोतीलाल प्रसाद थोड़ा सा ऐसे हो, ये तो भी इस समिति के उपाध्यक्ष थे। महासचिव के रूप में विजय कुमार जी को चुना गया था, जो कि LS कॉलेज मुजफ्फरपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग में हैं।
कोषाध्यक्ष के रूप में लखन पंडित सर को चुना गया था, जो कि दिल्ली में शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं। संयोजक के रूप में रमेश प्रसाद सिंह सर को चुना गया और उन्होंने इसके लिए स्वीकृति दिया और उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही इस कार्यक्रम के आयोजन में। ये दिल्ली में शिक्षक हैं, साथ ही बिहार निधि परिषद के सचिव भी हैं। अनिल शाह जी को संपर्क समिति का अध्यक्ष बनाया गया और उन्होंने बड़ी कुशलता से इस कार्य को अंजाम तक पहुंचाया। सभी लोगों रविंद्र प्रसाद सर को चुना गया था। ये संपादक थे जो जिस मैगजीन का विमोचन होने वाला है। उप संपादक के रूप में सतीश सर, जो शायद आज हमारे बीच इस कार्यक्रम में कुछ स्वास्थ्य कारणों से उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है इस कार्यक्रम को एकजुट करने में, साथ रखने में। सतीश प्रसाद सर आपको मालूम है, कई बार उनके निर्देशन में जब संगीत की प्रतियोगिताएं होती रही हैं, तो व्यक्त करता हूं, आप शिक्षक हैं दिल्ली में। संदीप कुमार तिवारी ये बैंक में झारखंड में कार्यरत हैं। सुनील कुमार ये जो सर गणेश दत्त पाटलिपुत्रा विद्यालय है पटना में, उसमें +2 में शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। महाराणा प्रताप आप दिल्ली में कार्यरत हैं। इस बीच हमारे बीच पद्मश्री अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर RN सिंह उपस्थित हो चुके हैं। आप बिहार में निधि परिषद के अध्यक्ष भी हैं। आपका तालियों से इनका आप सभी स्वागत करें और सर से मैं आग्रह करूंगा कि आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। इनका सहयोग दृश्यवादित समाज के लिए बहुत ही अमूल्य है। इसकी तुलना किसी भी प्रकार से करना बहुत मुश्किल है। ये अपने व्यस्त समय में से आप जानते हैं इनके बारे में, बहुत लोग जो पटना में हैं, जो बिहार में, बल्कि जो भारत में कहीं भी हैं, वो इनके बारे में जानते हैं ये कितने व्यस्त रहते हैं अपने कार्य में। तो मैं आपका स्वागत करता हूं। सब लोग ऊपर ही रहे। यह वो भूमि है जिसने चलना सिखाया और ज्ञान का जोत जलाया। इस भूमि की ये उपलब्धि है कि आज हम सब मिलकर चंद्रमा मनसो चक्षु सूर्यो जायत प्रोत्रादम अग्निर् वायुश्च प्रणाश मुखादग्निरजायत। ओम हरि ओम स्वस्ति इंद्रो विदस्वाः स्वस्न ओघा विश्ववेदाः स्वस्नत्रिक्षो अरिष्टानि मे कृष्ण बृहस्पतिर्दधातु। हरि ओम। विद्या मंदिर की बहुत ही हर्ष उल्लास और बहुत ही रोमांचित कर देने वाला ये क्षण निश्चित रूप से सबके लिए गौरवान्वित कर देने वाला यह पल है जब हम 100 वर्ष कर्म देकर अपने स्थान पर पहुंचाया है, अपने मंजिल तक पहुंचाने का कार्य किया है, जिसमें ना जाने कितने नेता हैं, कितने प्रोफेसर हैं, ना जाने कितने ही किस किस पद पे हैं, जिनके विषय में कह पाना मुश्किल है। मित्रों, हमारे बीच आज
तो अब मैं चाहूंगा कि सरस्वती वंदना के लिए विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै करते रहो कर्म ना फल इच्छा हो कभी, ये अनुपम मंत्र गुरुजन आपने सिखा दिया। ये अनुपम मंत्र गुरुजी आपने सिखा दिया। हाँ, 10th वाले भाई साहब अगर उपस्थित हैं तो आपकी कुर्सियां यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में नहीं आई हैं, प्लीज आप कुर्सियों की पूर्ति करें यहाँ पे शीघ्र से शीघ्र। और रेखा मैडम से निवेदन करूंगा कि अगर विद्यालय में कुछ कुर्सियां हैं तो उसे भी आप यहाँ पे कुछ समय के लिए उपलब्ध करा दें, तो आप आगे पे आ जाएं। और हेलो 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 जगत जननी महारानी जरा उपकार कर देना, ना पूजा अर्चना जाने तदपि उद्धार कर देना। भगत तेरे भरोसे धार में है नाव जीवन की, माँ हाथ में पतवार ले उस पार कर देना, माँ हाथ में पतवार ले उस पार कर देना। गंगा मंडल जी आपके समक्ष सरस्वती वंदना प्रस्तुत करेंगे। गंगा मंडल जी। जय जय वीणा वादनी सकल सकल हृदय तमहारिणी जय जय वीणा वादनी जय जय वीणा वादनी। हम पाए माँ तब शुभ दर्शन, हम पाए माँ तब शुभ दर्शन, तन मन धन सब तुझको अर्पण। हम पाए माँ तब शुभ दर्शन, तन मन धन सब तुझको अर्पण। तू ही जगत तू ही जगत शुभ कामनी, जय जय वीणा वादनी जय जय वीणा वादनी। सकल हृदय तमहारिणी जय जय वीणा वादनी जय जय वीणा वादनी।
नव चर चल चर तल चर शासक जल्दी जगह लगाइए नव चर कहाँ वहाँ चल यहाँ पे लगाइए चर शासक यहाँ पे लगाइए तब चरणों के सभी उपासक नव चर 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 चल चर शासक तब चरणों के सभी उपासक तू ही सदा तू ही चराचर तू ही चराचर कायानी जय 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 अम्ब पवन में अगन विकट अगन में प्राणी तन में गगन में अम्ब पवन में विकट अगन में प्राणी तन में तू ही सदा सहचारिणी जय 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 हृदय हृदय सदा कन्हार जय 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 जयतु जयतु माँ शारदे, दो ऐसा वरदान विमल हृदय को मिल सके धवल बुद्धि का ज्ञान, धवल बुद्धि का ज्ञान माँ, दो ऐसी बख्शीश, वाणी में हो मधुरता शब्दों में आशीष, वाणी में हो मधुरता शब्दों में आशीष। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति गंगा मंडल जी के द्वारा। अब मैं इस कार्यक्रम को अपना इंतजार था। निश्चित रूप से हमारे बीच मंत्री साहब पधार चुके हैं। जोरदार तालियों से उनका हार्दिक अभिनंदन चले। आलोक मेहता सर, जो कि राजस्व विभाग तो मैं चाहूंगा कि वो शीघ्र मंच पर उपस्थित हो जाए और बच्चों से निवेदन करूंगा कि स्वागत गीत के द्वारा उनका अभिनंदन करें, स्वागत से उनका स्वागत करें। पटना नेत्री विद्यालय के छात्र शीघ्र से उनको मैं वॉलेंटियर से निवेदन करूंगा कि उनको शीघ्र ही यहां पर उपस्थित करें बच्चों को और स्वागत के अंक से उनको अभिभूत करें, ताकि उनको यह एहसास हो सके कि दृष्टि बाधित बच्चे भी बच्चों के साथ हारमोनियम पे हैं दिनेश जी और नाल पे हैं लाल बाबू जी। शेष स्वागत हो
बच्चों के द्वारा बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। आगतम पर स्वागतम पदभार की है तालियां, आगतम पर स्वागतम पदभार की है तालियां। चिर अभिलाषा थी मिलन की, आज दर्शन पा लिया। चिर अभिलाषा थी मिलन की, आज दर्शन पा लिया। आलोक मेहता सर उपस्थित हैं, उनके समक्ष ये प्रस्तुति करते हुए बच्चे उस वर्ग को, समाज के उस वर्ग को एक नया आयाम दिया, एक नई जीने की सीख दी, ब्रेल लिपि। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप माल्यार्पण करें। इसके साथ ही मैं अन्य अतिथियों श्याम रजक सर से भी आग्रह करूंगा कि आप लुई ब्रेल साहब को, डॉक्टर शिवाजी कुमार जी से मैं आग्रह करूंगा कि आप लुई ब्रेल साहब को पुष्पांजलि अर्पित करें, तथा डॉक्टर भारतीय कुमार मैम, डॉक्टर संतोष सर एवं अन्य सभी अतिथियों से मैं आग्रह करूंगा कि बारी बारी से आप लुई ब्रेल साहब को पुष्पांजलि अर्पित करें, क्योंकि उनके बिना कोई भी शिक्षा दृष्टिहीनों की कोई भी प्रगति संभव ही नहीं होती यदि उन्होंने ब्रेल लिपि दिया न होता। तो आप सभी से आग्रह है कि आप सभी। इसके बाद मैं शिवजगन ठाकुर सर जो दृष्टिवादी आज के समारोह के अध्यक्ष आदरणीय शिवाजी पूर्व निसक्ता आयुक्त बिहार, माननीय मुख्य अतिथि श्रद्धेय आलोक मेहता जी, माननीय मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार बिहार सरकार, पद्मश्री डॉक्टर एरन सिंह जी, भारत के सुप्रसिद्ध अस्थि रोग विशेषज्ञ श्रद्धेय भारती एस कुमार जी, पूर्व विभागाध्यक्ष इतिहास विभाग पटना विश्वविद्यालय, श्रद्धेय कुमार संतोष जी, पूर्व प्राचार्य NIT पटना, तथा इस सभागार में उपस्थित देश के कोने कोने से आए सभी गणमान्य अतिथियों का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैं सबसे पहले सभा के मुख्य अतिथि माननीय आलोक मेहता जी के प्रति आभार प्रकट करते हुए अभिनंदन करता हूं कि अपने व्यस्ततम समय में से एक बहुमूल्य समय निकालकर हमारे बीच आकर आप लोगों के मनोकामना और हौसला बढ़ाने के लिए हमारे बीच उपस्थित हो गए, आशीर्वचन के लिए हमारे साथ खड़े हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जब मुख्य अतिथि के चुनाव हो रहा था तो यहाँ के समिति के तमाम लोगों का कहना था कि ऐसे व्यक्ति को आमंत्रित किया जाए जो शिक्षा अनुरागी हो, जिनको शिक्षा में रुचि हो, प्लस जो समाज के वंचित वर्गों के उत्थान के लिए कृत संकल्प हो, ऐसे व्यक्ति का चुनाव किया जाए। तो सर्वसम्मत से चुनाव हुआ आलोक मेहता जी के बारे में। आलोक मेहता जी पूर्व मंत्री तुलसीदास मेहता जी के पुत्र हैं। वो बिहार सरकार के कम से कम 10-12 वर्षों तक मंत्री रहे। उनके ये पुत्र हैं, ये पेशे से इंजीनियर हैं, और इनकी पत्नी श्रीमती सीमा प्रसाद पटना विश्वविद्यालय में पॉलिटिकल साइंस के प्राध्यापक हैं। इनकी बहन, एकलौती बहन, पटना मगध महिला कॉलेज में होम साइंस के विभागाध्यक्ष हैं, और इनकी भगिनी डॉक्टर अनु प्रकाश जो मगध महिला कॉलेज में अंग्रेजी की असिस्टेंट प्रोफेसर है। ऐसे विद्यानुरागी महान व्यक्तित्व का इस समारोह में उनका हृदय से अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। हम आज अभिनंदन करते हैं देश के सुप्रसिद्ध चिकित्सक, अस्थि रोग विशेषज्ञ, पद्मश्री डॉक्टर RN सिंह साहब। ये अपने व्यस्त समय, सभी लोगों को पता होगा कि बिहार नहीं, ये देश के सबसे बड़े
जाने माने अस्थि रोग विशेषज्ञ हैं। इनको 1 मिनट भी फुर्सत नहीं मिलता है, फिर भी समाज प्रेम के कारण आज पटना में अंतरज्योति बालिका नेत्रहीन विद्यालय है, उसके अध्यक्ष हैं। उसके उत्थान में, उसके निर्माण में इनका पूरा योगदान है। ऐसे महर्षि को अपने बीच पाकर हम अभिभूत होते हैं और इनका हृदय से अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच बिहार के पूर्व मंत्री और राजनीति के परिपक्व एवं विनम्र पूर्व मंत्री श्री श्याम रजक जी उपस्थित हैं। हम इनके हृदय से आभार प्रकट करते हैं। यहाँ के लोगों ने बताया कि जब कभी भी श्याम रजक जी के पास यहाँ के नेत्रहीन बच्चे गए और कोई अपनी समस्या के बारे में कहे तो उन्होंने तुरंत उस पर कार्रवाई की और एक आग्रह पर फोन पर विनय जी ने उनसे फोन पर आग्रह किया था कि सर हमारे बीच आकर हमें किताब करें। आज हमारे बीच श्याम रजक जी उपस्थित हैं, हम उनका हृदय से अभिनंदन करते हैं। आज के विशिष्ट अतिथि और प्रभात खबर के प्रधान संपादक अजय कुमार सिंह, अजय जी का हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं। अभी आ नहीं पाए, वो BHU में अपनी बेटी का एडमिशन करवाने गए थे, लौटने में उनको विलंब हो रहा है, लेकिन उन्होंने कहा कि आप कार्यक्रम शुरू करवा दीजिए, जैसे ही हम पटना पहुंचेंगे हम तुरंत आपके बीच आ जाएंगे। फिर भी उनकी अनुपस्थिति में ऐसे स्वनाम धन्य संपादक जिन्होंने उपेक्षित वर्गों के लिए अपने संपादकीय लेख में समय समय पर उठाया है, इनके समस्या के प्रति जागरूक रहते हैं, उनको अपने पत्र पत्रिकाओं में विशेष स्थान देते हैं। हम उनका भी हृदय से अभिनंदन करते हैं। यद्यपि यहाँ पर मौजूद नहीं, लेकिन हमारे बीच वो जल्दी उपस्थित हो जाने वाले हैं। मित्रों, चूंकि मंत्री जी को कई और प्रोग्राम में जाना है, कई लोगों को जाना है, इसलिए अब मैं संक्षेप में सभी यहाँ पर उपस्थित गणमान्य अतिथियों को मैं स्वागत करता हूँ। खास करके इसके आयोजक के उपाध्यक्ष श्री दिवस कुमार जी को, रमेश प्रसाद जी सिंह को, सुख सागर जी, दीपक कुमार जी तथा दिल्ली से आए अन्य सभी लोगों का मैं हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। थोड़ा सा इसके समारोह के बारे में पृष्ठभूमि थोड़ा बताना चाहते हैं। मित्रों, इस विद्यालय की स्थापना आज से 100 वर्ष पहले हुआ था, लेकिन दुर्भाग्य से इसका रिकॉर्ड कभी उपलब्ध नहीं था। हमने इसकी स्थापना के शताब्दी समारोह मनाने के लिए बिहार के प्रधान सचिव अतुल प्रसाद जी से मुलाकात की। उन्होंने सहमति दी थी कि इस समारोह का आयोजन सरकारी खर्च पर किया जाएगा और भव्य तरीके से किया जाएगा। अतुल प्रसाद जी यहाँ के प्रधान सचिव थे, प्लस नेत्रहीनों के बारे में वर्ल्ड के कोने कोने में इंस्टीट्यूशन में जाकर उन्होंने स्टडी किया था, उनकी जानकारी थी। उन्होंने यहाँ के तत्काल डायरेक्टर जिनका नाम था राजकुमार जी को कहा कि आप प्रस्ताव भेजिए, हम स्कूल के जीर्णोद्धार कराएंगे और 1 करोड़ रुपया के लागत से शताब्दी समारोह के लिए एक स्मारक स्थिति पैदा करेंगे। दुर्भाग्यवश अतुल प्रसाद जी का स्थानांतरण या वो बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हो गए, उनकी जगह पर एक दूसरे प्रधान सचिव आ गए और राजकुमार जी जो यहाँ के डायरेक्टर थे उनका स्थानांतरण आरा के DM में हो गया। अब उनके जगह पर पहले प्रशांत जी आए, अभी रमेश कुमार झा जी हैं। लेकिन प्रेम शंकर मीना जी को हमने फोन किया, हमने कहा कि चूंकि यह प्रोसीडिंग ऑलरेडी सरकारी तौर पर 2 प्रश्नों का प्रोसीडिंग है कि सरकार इस समारोह को अपने साधनों से मनाएगा, उस आयोजित करेगा, उसको कार्यान्वित करें। उन्होंने कहा कि शताब्दी तो आम बात है, सब स्कूल मनाते हैं, उसमें क्या विशेषता है। हमने उन्हें कहा कि मीना साहब, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 की धारा 33 में प्रोविजन है कि सरकार विशेष प्रबंध करेगा कि विकलांगों की क्षमता, उसकी प्रतिभा को समाज से अवगत कराने के लिए तरह तरह के समारोह आयोजित करेगा ताकि उनके जो अंतर्भूत क्षमता है उससे आम लोगों को जानकारी प्रदान किया जाए। कृपया इस धारा के अंतर्गत
जो आपके ऊपर दायित्व है इसका पालन करें। उन्होंने कहा कि हम देखेंगे, संचिका पढ़ेंगे। रुख से साफ साफ पता चला कि प्रेम शंकर मीणा जी बिल्कुल विकलांगों की समस्या के प्रति उदासीन है। हमने कहा कोई बात नहीं है। हम लोग बहुत चिंतित हो गए कि संगठन कैसे किया जाए। तो गुड़गांव में मेरी एक छात्र रहती है कोमल। हमने कोमल को फोन किया कि देखो यहाँ के 30-40 बच्चे जो अपना चंदा इकट्ठा कर सकते हैं करके उन्होंने पत्रिका जो स्मारिका छपवाया, मंच प्रबंधन के लिए साधन किया, लेकिन फिर भी पैसे घट रहे हैं। कोमल ने कहा कि सर कितना पैसा की जरूरत है आप बताइए। हमने कहा कि एक दिन के समारोह संपन्न कराने में 85,000 रुपये का खर्च आ रहा है। उन्होंने कहा सर मैं दे दूंगी, आप बताइए कब भेज दें, आपको भेज दें। हमने कहा कि तुम हमको नहीं बल्कि इसको जो संयोजक हैं, जो ऑर्गेनाइज करें, दीपक कुमार जो दिल्ली में पीजीटी के टीचर हैं, उनको नंबर भेजा। हमने कहा गूगल पे पर से भेज दो और उसके सौजन्य से आज के दिन का सुबह के अल्पाहार, दोपहर के आहार, शाम के अल्पाहार और रात के आहार की व्यवस्था कोमल धानुका के परिवार से किया गया। आज इस मन से कोमल धानुका परिवार के प्रति हम आभार प्रकट करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। अंत में मंत्री महोदय के एक दो बार कहना चाहते हैं, क्योंकि हमारे बीच हैं। आलोक जी हमारे बहुत करीबी रहे शुरू से और इनको हमारे प्रति यानी हमारे मतलब हम देशहीनों के प्रति इनको शुरू से बहुत अधिक लगाव रहा है। इसलिए महोदय का ध्यान खींचने के लिए इस सभा की ओर से माननीय आलोक मेहता जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 की धारा 37 में यह व्यवस्था की गई है कि विकलांगों को 5% आरक्षण 3 क्षेत्रों में दिया जाए। नंबर 1 जो बिजनेस के लिए भूमि आवंटन होता है, प्लॉट आवंटन होता है, कृषि कार्य के लिए जो प्लॉट आवंटन होता है उसमें, प्लस गरीबी उन्मूलन का जो अभियान होता है उसमें, यानी 5% आवासीय आवंटन, भूमि आवंटन, कृषि क्षेत्र के आवंटन, चूंकि रेवेन्यू से संबंधित है। अब माननीय मंत्री जो राजस्व मंत्री हैं, इसलिए आज इस मन से उनसे आग्रह करना चाहते हैं, आप सभी की ओर से उनको निवेदन करना चाहते हैं कि विकलांग अधिनियम 2016 की धारा 37 के अंतर्गत जो 3 क्षेत्रों में 5% आरक्षण का प्रावधान है, उस प्रावधान को लागू करने के लिए मंत्री महोदय अपने स्तर पर विचार कर यथासंभव अधिसूचना निर्गत करवाने का कृपा करें, ताकि जिन बच्चों को अच्छी जगह नौकरी नहीं मिल पाती है ये बिजनेस के आधार पर कुछ कर सकें। हमें उम्मीद है कि जब मंत्री महोदय बोलेंगे तो इस पर अपना वो प्रकाश डालेंगे और शायद आपको भविष्य में तुरंत कुछ कार्रवाई करने का भी आश्वासन देंगे, ऐसा हम पर विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार सभी का फिर से अभिनंदन करता हूं और फिर आग्रह करता हूं कि इस प्रोग्राम को सुचारू रूप से चलाएं। धन्यवाद। मैं माल्यार्पण और साथ में मोमेंटो जो स्मृति चिन्ह है उसके लिए मैं नाम बोलता जाऊंगा। आप जल्द से जल्द स्टेज के पास आते जाएंगे, मंच के पास आएंगे। सबसे पहले शिवाजी कुमार का माल्यार्पण करेंगे महासचिव विजय कुमार जी और रमेश सर। इसके बाद ये माल्यार्पण करेंगे सभा के अध्यक्ष जो हैं शिवाजी कुमार, उनका। मुख्य अतिथि माननीय मंत्री आलोक मेहता सर का स्वागत माल्यार्पण करके डॉक्टर शिवजतन ठाकुर सर और अखिलेश कुमार राय जी करेंगे मोमेंटो देके। अखिलेश कुमार राय जी शिवजतन ठाकुर सर के साथ आ जाए और जल्द से जल्द आप अजय कुमार जी शायद नहीं आए हैं अभी।
प्रधान संपादक हैं प्रभात खबर के। तो पद्मश्री डॉक्टर आर.एन. सिंह का जो अरे बीच में आप खड़े मूवमेंट प्रोफेसर भारतीय कुमार का माल्यार्पण और स्मृति चिन्ह देंगे। मंजुला मैम, आप लोग तालियां बजाते रहें, जोरदार ताली बजाएं ताकि मंजुला मैम, मंजुला रथ जो दिल्ली से आई हैं, बेगूसराय से आई हैं, और रेखा कुमारी जो ललन सर की वाइफ हैं और देहरादून से आई हैं। क्या हुआ? तो पूजा कुमारी जो योगेंद्र जी हमारे दृश्यवादी साथी हैं, उनकी वाइफ हैं, वो आए और चंद्रवीर सर का स्वागत करेंगे संदीप तिवारी जी और सुनील कुमार जी। आप स्मृति चिन्ह और माला से इनका स्वागत करें। शिवजतन ठाकुर सर जो दृश्यवादितों के बहुत बड़े मसीहा हैं, प्रेरणा स्रोत हैं, इनको माल्यार्पण करेंगे महेंद्र सर जो रांची से आए हैं, और लक्ष्मण चौधरी जो मेमेंटो देंगे, स्मृति चिन्ह देंगे। पूर्व प्रभारी रेखा मैम का माल्यार्पण और स्मृति चिन्ह देंगी रंजनी कुमारी जो मुजफ्फरपुर से आई हैं, और पूजा कुमारी। तो सभी अतिथियों से मैं आग्रह करूंगा तो महेंद्र सर और लक्ष्मण सर। अरे स्मारिका ला, स्मारिका बंधुओं को अपना कार्य करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, तो प्लीज आप अनावश्यक लोग जो भी मंच पर हैं वो जल्द से जल्द खाली कर दें। स्मारक के हर कार्यक्रम में शामिल होने वाले माननीय श्याम रजक सर से आग्रह करूंगा कि अपने आशीर्वचन इस विद्यालय के लिए कहें। और एक बात मैं आपसे जरूर आग्रह करूंगा कि आप अनेकों कार्यक्रम में आते रहे हैं, आते रहेंगे, लेकिन इस विद्यालय की एक पुरानी मांग है कि विद्यालय को +2 किया जाए। आप जानते हैं बिहार में सभी विद्यालयों को +2 कर दिया गया है, लेकिन ये ऐसा विद्यालय है जिसको पता नहीं किस उपेक्षा का शिकार है ये विद्यालय, किसको आज तक +2 नहीं किया गया। और चूंकि राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख नेता हैं, महासचिव भी हैं, और हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी उप मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ एक बैठक करके हम लोगों को भी यदि हो सके तो शामिल करके इस विद्यालय को +2 का दर्जा जरूर दिलाने की कृपा करें, ये मैं आपसे
करबद्ध प्रार्थना करता हूं, आग्रह करता हूं और इस शताब्दी समारोह को यादगार समारोह बन जाएगा यदि ऐसा होता है। श्याम रजक भाई श्री शिवाजी, इस समारोह के आयोजक अध्यक्ष श्रद्धेय श्री जतन ठाकुर जी, संचालक हमारे भाई डॉक्टर विनय जी, मंच पर बैठे इस समारोह के मुख्य अतिथि बिहार सरकार के मंत्री, राजस्व, भूमि सुधार और गन्ना विकास मंत्री भाई आलोक कुमार मेहता जी, श्रद्धेय भारती जी, मैडम भारती जी, तमाम यहाँ मंचासीन हमारे साथीगण और आए हुए हमारे बहनों और भाइयों, मुझे इस स्थल पर आकर के बहुत ही सुखद अनुभव होता है, क्योंकि मैं मानता हूँ कि देश के जो देवालय हैं, मंदिर हैं, उससे बड़ा मंदिर ये नेत्रहीन विद्यालय है। क्योंकि सही अर्थों में अगर ईश्वर की प्राप्ति करना है तो इन लोगों की सेवा और इन लोगों को मुख्य धारा में लाने का काम किया जाए। विगत कई दशकों से मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त रहा है, कई तरह की समस्याएं रही हैं। इस समारोह में हमारे साथी मंत्री भी हैं और जैसा विनय जी ने कहा, लंबी ये मांग रही है और एक मांग और रही है कि लुई ब्रेल जी ने जो पद्धति को लागू करने का काम किया, जिससे कि दृष्टिबाधित हमारे नेत्रहीन विद्यार्थी और ज़्यादा शिक्षा ग्रहण कर सके, लुई ब्रेल के जो छापाखाना और उस तरह की पुस्तकों का बराबर अभाव रहा है। और यहाँ पर एक छापाखाना अगर बिहार सरकार यहाँ पर चालू करा दे और ब्रेल लिपि की जो पुस्तकें हर लोगों को अगर उपलब्ध हो जाए तो बड़ा ही इन लोगों के लिए शिक्षा में और भी चार चांद लगने का काम हो। हमारे मुख्यमंत्री और हमारे उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी ने और सभी लोगों ने मंशा रही है कि बिहार को विकसित करना है और बिहार के विकसित करने में अगर नेत्रहीन विद्यालय अगर पीछे रह गया तो बिहार के विकास की कल्पना कोरी बात रहेगी। इसलिए इसके विकास की सर्वोत्तम हमारी मांग है। +2 का तो सवाल है ही, यहाँ शिक्षकों का भी काफी अभाव रहा है। छात्रावास में कई तरह की सुविधाओं का भी अभाव है। हमारे छात्र किस दुर्दिन स्थिति में यहाँ रहते हैं, किस तरह से लोगों के सहयोग से लोगों को सामान की आपूर्ति होती है, सरकार से भी मिलती है, लेकिन सरकार के पदाधिकारियों की उदासीनता के कारण कई तरह की व्यवधान रहती है। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता हूँ। श्री जतन ठाकुर जी ने कुछ बातों की ओर इंगित किया है। मैं आज इस शताब्दी अवसर पर आप सबको शुभकामना देता हूँ। धन्य है बिहार, धन्य है ये स्थल। इस स्थल का नमन करते हैं कि नेत्रियों के लिए शिक्षा से की जोत जलाने का काम इस विद्यालय के द्वारा होता रहा है। और जब शिक्षित होगा, डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहने का काम किया था, संविधान दिवस भी है, कहा था कि जो शिक्षित बनेगा वही इस राज करने का काम करेगा, वही विकास करने का काम करेगा। कहा था कि शिक्षा उस शेरनी की दूध की तरह है, जो पिएगा वही सबसे बड़ा बलशाली होगा। इसलिए इस नेत्रहीन विद्यालय में हमारे बच्चों को अगर शिक्षा मजबूती से मिलता है और शिक्षकों की संख्या ज़्यादा हो जाती है, लोगों के पुस्तक का अभाव नहीं खटकता है, तो निश्चित रूप से जो शेरनी के दूध के समान और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सपने का ये भारत और ये बिहार बनेगा। इसलिए भाई आलोक मेहता जी से हम भी मिल करके और इस जो समस्या है, समस्याओं का समाधान करेंगे। और आप तमाम लोगों से आशा है, निपुण विश्वास है कि यहाँ से कई बच्चे, आदरणीय श्री जतन ठाकुर जी तो हम कहेंगे कि प्रेरणा के स्रोत हैं, और कई उनके बाद के, चाहे विनय जी हो, नवल जी हो, कई लोग यहाँ से निकले हैं और अच्छे स्थान पर अपना सुशोभित करने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो मांग इन्होंने रखा है, आदरणीय लालू यादव जी की सरकार के समय 5% विकलांगों के लिए आरक्षण था, लेकिन बाद में कुछ कारणों से उसे परिवर्तित कर देने का काम किया गया। हम आलोक मेहता जी से आग्रह करना चाहेंगे कि कैबिनेट की बैठक में आदरणीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे कि विकलांगों के लिए 5% आरक्षण का प्रावधान पुनः स्थापित किया जाए। और जैसा जो हमारी सरकार ने कहा है
कि 20 लाख लोगों को रोजगार और नौकरी देने का काम करेंगे। आज नौकरी का अभाव होते जा रहा है, लोगों को रोजगार करने की क्षमता है, तो रोजगार में जो सहयोग हो, अभी कई तरह की योजनाएं सरकार के उद्योग विभाग ने लागू करने का काम किया है। हम चाहेंगे कि उसके माध्यम से भी रोजगार में प्रोत्साहित करने के लिए इन सभी छात्रों को जो रोजगार करना चाहते हैं, जो छात्राएं रोजगार के माध्यम से इस बिहार को उन्नति के शिखर पर ले जाना चाहते हैं, उनके लिए भी प्रावधान की व्यवस्था हो। इन्हीं चंद शब्दों के साथ पुनः शिवजतन ठाकुर और आप तमाम साथियों के, तमाम अध्यापकों के और तमाम जो मंचासीन लोग हैं, सबके प्रति हम बहुत आभार करते हुए और आपको ढेर सारी इस शताब्दी वर्ष पर शुभकामना देते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय लिबरेल। कदम कुआं नेत्रहीन विद्यालय, नेत्रहीनों का एक देवालय। कदम कुआं नेत्रहीन विद्यालय, नेत्रहीनों को एक देवालय। हमें तुमसे मिला हमको सम्मान, हे विद्यालय तुझे कोटि कोटि प्रणाम, हे विद्यालय तुझे कोटि कोटि प्रणाम। तो बहुत ही श्याम रजक जी का सार गर्भित, मैं मंत्री महोदय बैठे हुए हैं यहाँ पे, मैं उनसे केवल इतना ही नहीं कि एक बहुत ही विकट समस्या है। ये विद्यालय 10 तक है, सभी विद्यालय 11 12 तक हो चुके हैं, बच्चों को एडमिशन में बहुत समस्या हो रही है। आप सोच सकते हैं कि 11th बच्चे कहाँ जाएंगे, तो इन बच्चों की बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। और मैं चाहूंगा कि विनय जी आगे का संचालन करें। डॉक्टर विनय। बहुत बहुत आभार श्याम रजक सर, आपने हमारी समस्याओं को समझा और समझते भी रहे हैं, और आपके वश में शायद है नहीं, आपका पूरा प्रयास रहता है, रहेगा, और निश्चित रूप से यह शताब्दी वर्ष एक यादगार शताब्दी वर्ष बने। तो यादगार वर्ष बने, इसलिए इस विद्यालय को +2 का दर्जा दिलाने के लिए का जरूर मंत्री जी प्रयास करेंगे, ये मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं। और साथ ही मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि जब भी हम लोगों में से किन्हीं की भी जरूरत होगी और यदि आप कोई बैठक करवाते हैं, तो हम सभी जिनकी भी आवश्यकता होगी उसमें कुछ सजेशन, कुछ सलाह के लिए हमारे शिवजतन ठाकुर सहित अन्य जो लोग भी हैं, समिति के जो लोग हैं, सभी लोग आपके साथ हर स्थिति में, आंधी बारिश धूप, हर स्थिति में आपके साथ सर, यदि आप इस विद्यालय को +2 करवा दें और हम लोगों की किन्हीं की भी कोई आवश्यकता होगी, हम लोग जरूर उपस्थित होंगे। और अवकाश लेकर आना पड़े, जितनी दूरी हो, हर दूरी को तय करके यदि विद्यालय के बच्चों का यह काम हो सके, क्योंकि आप समझते हैं कि सारे विद्यालय +2 हो चुके हैं और यह विद्यालय 10 तक है, यहाँ से बच्चे निकालते हैं तो उनका नामांकन कहीं भी बड़ी आसानी से नहीं होता है। दृष्टिबाधितों की और भी बड़ी कई समस्याएं हुई हैं, जिसके वजह से कई विद्यालय इसके लिए मना भी कर देते हैं। तो आपसे मैं आग्रह करता हूं कि इस विद्यालय को +2 का दर्जा दिलाने का जरूर कोशिश करेंगे, कैबिनेट में जरूर इस बात को रखेंगे। और बार मंत्री जी का रिक्वेस्ट आ रहा है, मंत्री जी बार कह रहे हैं, हालांकि मैं एक और स्टेप जरूर चाहूँगा कि महासचिव जी जो विजय कुमार जी LS कॉलेज में प्रोफेसर हैं, आप प्रतिवेदन रखें, प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे समिति के कार्यों के बारे में, विद्यालय के समस्याओं के बारे में। और उसके बाद क्योंकि आलोक मेहता जी जो मंत्री जी हैं हमारे भी, उनको बहुत जरूरी तो उनको जाना है। तो मैं चाहूँगा कि विजय कुमार जी महासचिव शताब्दी समारोह समिति नेत्रहीन विद्यालय पटना, आप LS कॉलेज मुजफ्फरपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग में हैं, अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। परम आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, इस मंच पर उपस्थित श्याम रजक सर, शिवजतन सर, शिवाजी सर, भारती मैडम, मंजुला मैडम, संगवीर सर और जो और लोग भी हैं मंचासीन, और बिहार ही नहीं देश के कोने कोने से आए हुए, इस विद्यालय में पढ़े हुए या पढ़ने वाले सभी छात्र तथा उनके सहयोग के लिए आए हुए सभी आगंतुक एवं पत्रकार बंधु। सर, ये हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोगों का जन्म उस युग में हुआ जिस युग में इस
विद्यालय का 100 वर्ष पूरा हो रहा है। और 100 वर्ष तो हो सकता है कि बहुत सारी संस्थाओं का पूरा हो रहा होगा, लेकिन ये विद्यालय चूँकि हम लोग के जीवन में बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व रखता है और इस कार्यक्रम को हम लोगों को मनाने का अवसर मिला, हम लोग इस कार्यक्रम को आयोजन कर पा रहे हैं, हम लोग इस कार्यक्रम का संचालन कर पा रहे हैं, ये हम लोग के लिए और भी गर्व और गौरव की बात है। और यहाँ पर उपस्थित इस विद्यालय के जितने भी छात्र रहे हैं या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो जुड़े रहे हुए हैं, वो निश्चय ही इस गौरव के क्षण को, इस गौरव के पल को जी रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। और सर मैं इसके संदर्भ में आपको मैं थोड़ा बताऊं कि वैसे डॉक्टर विनय जी ने सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण कर उन्होंने इस कार्य की गति को आगे दिया और लोग जुड़ते गए और इसकी पहली बैठक 14 फरवरी 2021 को हुई और उसमें ये निर्णय लिया गया था सुखसागर जी को संयोजक बनाकर कि हम इस कार्य को 2022 में अवश्य बनाएंगे। उसके बाद अगले ही बैठक में मुझे अपना संयोजक थोड़ा बदलना पड़ा, लेकिन कार्यक्रम की गति रुकी नहीं। हालांकि बीच बीच में थोड़े कोरोना की मार आती रही, मुझे हम लोग को लगा कि पता नहीं ये कार्यक्रम हो पाएगा नहीं हो पाएगा, लेकिन हम लोग का हौसला सर कभी खत्म नहीं हुआ, हौसला निरंतर बना रहा और हम लोग हौसले के साथ तैयारी किए। पहले तो विभागीय स्तर पर काफ़ी प्रयास किया गया जो शिवजतन सर कह रहे हैं, लेकिन जब विभागीय स्तर से इसके कोई मंजूरी की संभावना नहीं दिखी तो हम लोग सर स्वयं अपने कलेक्शन पर इस कार्यक्रम को मनाने का निर्णय लिया और इस विद्यालय से पास जितने भी पूर्ववर्ती छात्र हैं सब ने अपने अपने आय के अनुसार जो हो सकता है उसका उन्होंने योगदान दिया और लगभग 2 से 3 से 4 लाख रुपए इकट्ठा करके इस कार्यक्रम को मनाने का निर्णय लिया। लेकिन अंत में शिवजतन सर के प्रयास से उनके एक विद्यार्थी ने आज के खाना का प्रोग्राम का भार उठा लिया। इससे हम लोगों का थोड़ा बोझ और कम हो गया और कार्यक्रम हम लोग 2 दिन का कर रहे हैं, इसलिए और इसको हम लोग बेहतर तरीके से कर पाएंगे। 1 दिन का कार्यक्रम कल हम लोगों का अंतर ज्योति बालिका विद्यालय कुम्हरार में भी है और वहाँ भी हमारा कई कार्यक्रम होंगे, वहाँ भी बहुत सारे लोग आएंगे। तो सर यही कहूँगा कि आप लोगों ने इस कार्य में आकर इस कार्यक्रम का शोभा बढ़ाया। आप लोगों के प्रति सर विशेष आभार, विशेष रूप से ठाकुर सर के प्रति जिन्होंने चढ़ बढ़ कर इस काम की गति को बढ़ाया। सुखसागर सर भी दिन रात लगे हैं, दीपक सर के प्रति भी आभार और भी जो समिति के अन्य सदस्य हैं उन सब के प्रति भी मेरा विशेष आभार है। और अंत में डॉक्टर विनय कुमार जी के प्रति जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर इस कार्यक्रम की गति को आगे बढ़ाया और ये कार्यक्रम आज अपने अंजाम तक पहुंचा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद महासचिव शताब्दी समारोह समिति मंत्री जी से 100 वर्षों में इसकी बड़ी भूमिका रही है, आप जानते हैं इसको व्यापक जी मंत्री जी जाना चाहते हैं तो उनके पास समय का बहुत अभाव है। तो मैं यही कहूँगा सर आपसे कि इस विद्यालय को +2 करवाने की सबसे बड़ी समस्या जो है इसको दूर करने का जरूर प्रयास करेंगे और मैं इसके लिए यही कहूँगा कि मंत्री जी जल्द से जल्द इसको +2 करवाने का प्रयास करेंगे। वह प्रदीप जो दिख रहा है झील मिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्यों भाई, मंजिल दूर नहीं है। तो जरूर +2 होगा, जरूर +2 की घोषणा मंत्री जी करेंगे, ऐसी मैं आपसे आग्रह करूंगा। धन्यवाद मंत्री जी। बहुत बहुत धन्यवाद। राजकीय नेत्रहीन विद्यालय के प्रांगण में आयोजित शताब्दी वर्ष समारोह के सम्मानित अध्यक्ष जी, इस अवसर पर हम लोग के अभिभावक और उद्भट विद्वान प्राध्यापक, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के पूर्व सदस्य आदरणीय डॉक्टर शिवजतन ठाकुर जी, मंच पर बैठे NIIT के पूर्व निदेशक
डॉक्टर प्रोफेसर संतोष जी, श्रीमती एक्स डीन सोशल साइंस पटना विश्वविद्यालय आदरणीय प्रोफेसर भारती एस कुमार जी, रमेश प्रसाद सिंह जी, दीपक जी, दिल्ली से चलकर आई प्रोफेसर मंजुला रथ जी, डॉक्टर अनुश्री जी, विनय कुमार जी, डॉक्टर शिवाजी कुमार जी, अजय कुमार जी, दिवस कुमार जी, सुखसागर जी और सभी उपस्थित इस विद्यालय परिवार के सदस्यगण, सदस्याएं, शिक्षकगण, शिक्षिकाएं और मंच से लेकर परिसर तक उपस्थित सभी सम्मानित अभिभावकगण, नौजवान दोस्तों, बुजुर्ग अभिभावकों, आज मैं पहली बार इस विद्यालय में आया। मैं बगल में आयुर्वेद महाविद्यालय में कई बार आया, लेकिन मैं अनुग्रहित हूँ प्रोफेसर ठाकुर जी का, शिवजतन ठाकुर जी का, जिन्होंने आप लोगों की तरफ से इस सम्मान के साथ मुझे यहाँ आने का अवसर प्रदान किया। और मैं भी यहाँ आकर आपसे रूबरू होकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं इतना ही कह सकता हूँ, मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा हूँ, तो मैं मानता हूँ और मेरी जहाँ तक जानकारी है कि मनुष्य का कोई एक अंग यदि कमज़ोर हो तो बाकी अंग उसका किसी सामान्य मनुष्य से ज़्यादा मजबूत होता है। और आप जो यहाँ पर दिव्यांग जिनको कहा गया, नेत्रहीन कहा गया, मेरे भी एक भाई हैं जो नेत्रहीन हैं, अमरेश कुमार जी, और वो पीएचडी करके मैं समझता हूँ कि किसी विद्यालय में, किसी कॉलेज में प्रोफेसर हैं। मैंने उनकी ज़िंदगी को बहुत नज़दीक से देखा है और मैं समझता हूँ कि मेहनत करने और लगन से पढ़ने की क्षमता उनमें किसी सामान्य व्यक्ति से ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा थी, और काफ़ी उन्होंने अध्ययन किया। मैं ल्यू ब्रेल जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ कि उन्होंने आपके लिए जो एक पद्धति विकसित की, जिसकी वजह से आप अध्ययन कर पाते हैं, ज्ञान का सागर आपके नज़दीक जा पाते हैं, मैं समझता हूं कि वो सबसे पहले धन्यवाद के पात्र हैं। आज इस देश को पूरी दुनिया में वेलफेयर स्टेट के रूप में जाना जाता है और मैं मानता हूं कि पिछले कई वर्षों में वेलफेयर एलिमेंट या वेलफेयर कंसिडरेशन इस देश से धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जब संविधान बना था, संविधान दिवस भी, उसे हम याद करना नहीं भूलेंगे कि यदि वो कंसिडरेशन नहीं होता तो इस देश में शायद आज की जो द मोस्ट ब्यूटीफुल डेमोक्रेसी दुनिया में कही जाती है, जो सबसे अच्छा प्रजातंत्र, मैं 22 देशों का दौरा कर चुका हूँ विभिन्न फोरम पर, और हर जगह मुझे इस रूप में बुलाया गया कि आलोक कुमार मेहता फ्रॉम द बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड, तो मुझे गर्व से मेरा सीना चौड़ा हो जाता है। लेकिन द वेलफेयर स्टेट यह भी उसमें इनहेरेंट है। ये वेलफेयर कंसिडरेशन वेलफेयर स्टेट में कम होना ये अच्छी बात नहीं है। संविधानों में प्रावधान रहने के बावजूद, चाहे वो स्टेट का हो या सेंटर का, यदि इस तरह की प्रवृत्ति हो तो मैं उसे कंडेम करता हूँ और मैं कोशिश करूँगा, शिवजतन ठाकुर जी ने जो विस्तार से बताया, मैं मंत्री बिहार सरकार का होने के नाते मैं आपको इस रूप में आश्वस्त कर सकता हूं कि जो वेलफेयर मिनिस्टर हैं उनसे मिलकर मैं इसकी पहल करूंगा
और मेरी कोशिश होगी कि जो कमी रही है उसकी पूर्ति की जाए। दूसरी बात कि यह विद्यालय में आप लोगों ने खुद मोर्चा को संभाल लिया, किसी सरकार के भरोसे न रहकर आपने मोर्चा को संभाल लिया। मैं इस शताब्दी वर्ष जो कि करोड़ रुपया खर्च करने के बाद भी जो शताब्दी वर्ष होता है उससे भी ज़्यादा सुंदर शताब्दी वर्ष को मैं सामने देख रहा हूँ। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि आपके इस प्रयास ने, आपके इस ज़ील ने, आप कितने सक्षम हैं और क्या कर सकते हैं उसका एक उदाहरण पेश किया है। इसलिए जो दूसरी बात है कि इस विद्यालय को +2 का दर्जा दिए जाने, +2 स्कूल का दर्जा दिए जाने के बारे में, तो मैं आपको कह सकता हूं कि विद्यालय की तरफ से एक ज्ञापन सरकार को जाना चाहिए, एक प्रति मुझे उपलब्ध करा दी जाए और मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा कि जो कुछ भी इसमें किया जा सकता है मैं निश्चित रूप से लगने की कोशिश करूँगा और इससे जो प्रावधानित होगा उसके तहत निश्चित रूप से मैं कोशिश करूँगा कि इसको +2 का दर्जा मिल सके। विद्यालय में आपने एक वॉलंटरी अप्रोच शुरू किया। शिवजतन ठाकुर जी और पूरी टीम जो इस शताब्दी समारोह के प्रिपरेशन में लगी थी, मैं इन सब लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप मुझे भी अपनी टीम का एक हिस्सा समझें, औपचारिक रूप से नहीं, अनौपचारिक रूप से। और जब कभी भी आपको लगे कि जैसे कोमल जी ने आपके इस समारोह को अंजाम तक पहुंचाने में अपना उद्गार व्यक्त किया है अपने किसी रूप में, तो मैं भी आपके साथ शामिल हूँ, खड़ा हूँ। जब कभी भी ऐसे अवसर आवे तो आप मुझे याद करना नहीं भूलेंगे। मैं आज के और जमीन के बारे में मैंने अभी घोषणा की है कुछ दिन पहले कि बिहार में कोई भी वास भूमि रहित व्यक्ति नहीं बचेगा। यानी कि हर व्यक्ति जिसको रहने की जगह नहीं है, जिसके पास कोई ज़मीन नहीं है, उसको मैं एक एक करके सबको सरकारी स्तर पर ज़मीन की व्यवस्था करूंगा और जो सरकारी स्तर पर ज़मीन नहीं भी हो तो खरीद कर विभाग की ओर से हमने देने की घोषणा की है और उसमें आप तमाम लोग शामिल हैं। कोई बहुत कम लोग बचे हैं और मैं समझता हूं कि उसमें जो हमारे यहाँ पर नेत्रहीन साथी हैं या जो भी हैं, यदि आपके पास कोई सूची हो तो मुझे उपलब्ध करावें, प्राथमिकता के आधार पर उनको मैं इस योजना में शामिल करूँगा। तो आज का यह दिवस मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिवस है और मैं आप लोग के बीच आकर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि फिर कभी आप याद करेंगे या मुझे महसूस होगा तो मैं आपके बीच आकर और आपके साथ कुछ समय व्यतीत करने का मौका फिर मुझे मिले। इस अपेक्षा के साथ मैं अपनी बातों को विराम देते हुए आपके शताब्दी वर्ष समारोह के अवसर पर आप तमाम भाई बहनों का मैं ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। हम पतझड़ के सीने पर मधुमास रसाने वाले हैं, अंधेरों की बस्ती में नवज्योति मधुमास रचाने वाले हैं, अंधेरों की बस्ती में नवज्योति जलाने वाले हैं। करुणा की आंखों से हम नीर नहीं बहने देंगे, क्योंकि शोषण के महलों में हम आग लगाने वाले हैं। शोषण के महलों में हम आग लगाने वाले। बहुत ही आश्वासन के साथ, सार्वभौमिकता के साथ मंत्री महोदय जी ने अपनी बात रखी और उन्होंने ये कहा कि 10+2 का होगा। और मैं, हालांकि मंत्री महोदय का व्यस्त समय है, हालांकि मैं चाह रहा था कि रमेश सर की बात को सुनकर जाते तो अच्छा लगता थोड़ा मुझे। विनय जी, तो मंत्री जी को जाना है और विद्यालय के छात्रों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको जब भी ज़रूरत पड़े आप खुद यदि ज्ञापन दे सकते हैं तो ज़रूर मुख्यमंत्री जी को दें और उसकी एक कॉपी हम लोगों के माध्यम से, शिवजतन सर के माध्यम से जरूर मंत्री जी को पहुंचाएं और हम लोगों का पूरा सहयोग आपके साथ होगा। यदि आप आगे चलेंगे, हम आप लोगों के साथ +2 करवाने के लिए जो भी करना पड़ेगा, समिति के सभी लोग आपके साथ हैं
और निश्चित रूप से समिति का काम वैसे इस आयोजन कार्यक्रम तक था, लेकिन समिति के सदस्य व्यक्तिगत रूप से आपका पूरा सहयोग करेंगे और मंत्री जी जरूर इस संदर्भ में आवश्यक कार्य करेंगे। और इस विद्यालय के छात्र और शिक्षक, किसी भी विद्यालय में छात्रों और शिक्षकों की भूमिका सबसे बड़ी होती है, और छात्र तो एक मिट्टी का लोंदा है, शिक्षक उसे जैसे चाहे गढ़ सकता है, जैसा चाहे बना सकता है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर। तो अब हम उन शिक्षकों का माल्यार्पण करेंगे और स्मृति माला और स्मृति चिन्ह द्वारा हम लोग उनके प्रति आभार व्यक्त करेंगे। तो उस क्रम में आप जो भी जिनका भी नाम बुलाया जाए, आपसे आग्रह है कि आप यथाशीघ्र आगे आए और मंच के पास उनको आता है जो खड़े होंगे जहाँ भी, तो वो उनको लाएंगे। सुनो सबसे पहले मैं संस्कृत के शिक्षक और जिनके साथ हर कक्षा में काफ़ी आज भी वो हम सबों के साथ मित्रवत शिक्षक के रूप में, मित्र के रूप में जब भी जो सलाह की आवश्यकता होती है जरूर देते हैं, संस्कृत के हमारे सेवानिवृत्त शिक्षक सुदामा मिश्र सर का माल्यार्पण करेंगे। कंचन कुमार झा और अमलेश पाल, कंचन कुमार झा और अमलेश पाल सुदामा मिश्र सर का माल्यार्पण करेंगे। ले जाइए कंचन को। जैसा कि आपको मालूम है कि शिक्षक के बिना कोई भी छात्र आगे नहीं बढ़ सकता है, तो मैं सभी शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं, सभी शिक्षकों को नमन करता हूं जो स्वास्थ्य कारणों से यहाँ नहीं आ पाए। जैसे जगदीश सर को भी आना था, डॉक्टर जगदीश प्रसाद, इसके अतिरिक्त खविंदर सर को आना था, केसर दास सर को भी आना था, वो स्वास्थ्य कारणों से इस कार्यक्रम में नहीं उपस्थित हैं। मैं उनके प्रति और उन सभी शिक्षकों के प्रति जो हमारे बीच हैं, जो नहीं हैं, जो विद्यालय में कभी भी शिक्षक रहे हैं, उनके प्रति इसका समिति की ओर से आभार व्यक्त करता हूं और सभी छात्रों की ओर से कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। तो अमलेश पाल जी आप खड़ा हो जाएं और कंचन झा, और हमारे गुरु जी से भी आग्रह है कि आप जल्द से जल्द मंच की ओर आए। तो देखिए आपने देखा मात्र छात्राओं के लिए विद्यालय है, जिसका संचालन की आदरणीय रमेश सर के सहयोग से हो रहा है भारतीय बिहार नेत्रहीन परिषद की ओर से। मैं आग्रह करता हूं विद्यालय की छात्राएं जल्द से जल्द मंच पर आएं और वो लोकगीत प्रस्तुत करें। यह कार्यक्रम बहुत ही बड़ा कार्यक्रम है, बहुत ही पुनीत अवसर है। ठीक 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 रामपुरी सर, अच्छा रुकिए ना, बीच में ऐसे मत मारो। मंच आप लोग खाली कर दिए, जो अनावश्यक लोग हैं वो मंच खाली कर दीजिए प्लीज। प्लीज मंच खाली कर दीजिए जो अनावश्यक लोग हैं। प्लीज मंच को जो भी लोग अनावश्यक हैं
वो खाली कर दें। आ जाएगी, सब लोग खाली करिए ना, आप लोग मंच खाली कर दिए ना जो अनावश्यक लोग हैं। अंतर ज्योति बालिका विद्यालय की छात्राएं जो बहुत ही विलक्षण प्रतिभा की हैं और इनका कार्यक्रम हम लोग हमेशा सुनते रहते हैं। इनके विद्यालय में भी कई बार हम लोग जाते रहते हैं, सभी लोग जाते हैं। तो ये आपके बीच कुछ मनोरंजन की दुनिया में चलें और ये आपको सुनाएंगे एक लोकगीत और भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। पहले इस गीत का आनंद लेते हैं। और तो जल्द से जल्द संगीत का कार्यक्रम शुरू करें। लोकगीत प्लीज। हाँ, एक मिनट अब ये और उसको ले जाए ना माटी के पास ले जाए। अभी जल्द से जल्द आप संगीत का कार्यक्रम शुरू करें। समय का कम है, सभी अतिथियों को जाना है, लंच का समय भी होगा। आप जल्द से जल्द शुरू करें। और मुझे लगता है कि इसमें अभी थोड़ा समय लगने वाला है। तब तक मैं समिति के संयोजक रमेश सर से आग्रह करूंगा कि आप प्रकाश डालेंगे कि दृष्टिबाधितों के शिक्षा के विकास में नेत्रहीन विद्यालय पटना का 100 वर्षीय योगदान याद करेंगे हम लोग कि 100 वर्षों में विद्यालय ने क्या योगदान समाज के लिए किया है और इसके बारे में बताएंगे समिति के संयोजक रमेश प्रसाद सिंह, जो हमेशा दृष्टिबाधितों के लिए कार्य करने में जो जब भी उनकी आवश्यकता होती है दिल्ली और पटना को एक कर देते हैं। और मैं समझता हूं कि जब भी इनको अवकाश मिलता है दृष्टिबाधितों के काम को करने के लिए पटना जरूर आ जाते हैं। जब भी इनको मौका मिलता है जरूर समाज के लिए जो हो सकता है जरूर करते हैं। आदरणीय रमेश प्रसाद सिंह सर। एक मिनट अभी रुक जाइए हम लोग गीत प्लीज। अरे लड़कियों का नहीं दो यार, ये हौच पौच करती रुक जा 2 मिनट। कार्यक्रम के सभाध्यक्ष, निःशक्ता आयुक्त, पूर्व निःशक्ता आयुक्त डॉक्टर शिवाजी शिक्षण केंद्र है जिसका मैं छात्र रहा और विजुअली इम्पेयर्ड बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर्स ट्रेनिंग का एक प्रशिक्षणार्थी था। और जब मैं इस फील्ड में आया तब से इस विद्यालय के बारे में हमने जानने की कोशिश की। केवल इस विद्यालय के बारे में नहीं बल्कि बिहार में अन्य विद्यालय जो भी थे उनके बारे में भी जानने की कोशिश की। बिहार में जो दृष्टिबाधितों की समस्याएं थी उनके बारे में भी जानने की कोशिश की। मैं बहुत लेट ब्लाइंड हुआ था और विद्यालय में विशेष विद्यालय में पढ़ने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन जो समस्याएं होती है इनकी जो समस्याएं हैं उनके बारे में मैं जैसे ही इस वर्ग से जुड़ा तब से ही जानने की कोशिश की और यथासंभव जो हो सकता था उसके लिए लगातार हमने करने के लिए संघर्ष किया। इस विद्यालय से कई प्रतिभाशाली छात्र निकले इस 100 वर्षों के दौरान, जिसमें डॉक्टर भरत मिश्र जो पद्मश्री अवार्डी भी रहे, उन्होंने भी सामाजिक कार्य से भी उनकी काफी रुचि थी। उन्होंने भी एक विद्यालय की स्थापना की थी, लेकिन वह विद्यालय ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका
क्योंकि उन्होंने समाज के और लोगों को नहीं जोड़ा था, इसलिए जब तक वो रहे तब तक विद्यालय का संचालन हुआ। उसके बाद डॉक्टर रतनलाल अग्रवाल जी जो सदैव दृष्टिबाधितों के लिए सोते रहते थे, बहुत ही सामाजिक विचार के व्यक्ति थे। आदरणीय सम्माननीय प्रोफेसर श्री रतन ठाकुर भी इसी विद्यालय के छात्र थे, जिन्होंने बिहार ही नहीं संपूर्ण भारत में दृष्टिबाधितों के सम्मान की रक्षा के लिए, दृष्टिबाधितों की रक्षा के लिए न्यायालय का सहारा लेते हुए जो सरकार को झकझोरना चाहिए, उन्होंने सरकार को भी झकझोरने की कोशिश की। आदरणीय श्री रतन ठाकुर जी, प्रोफेसर अनिल कुमार जी जो सामाजिक के साथ साथ प्रबुद्ध व्यक्ति, प्रोफेसर रविंद्र प्रसाद, डॉक्टर दिवस कुमार जी, महेंद्र जी, लक्ष्मण जी, सुदामा मिश्रा जी, जिन्होंने विद्यालय का प्रभार रहकर भी विद्यालय को संभालने की कोशिश किया। ऐसी कई विभूतियों ने इस विद्यालय को जन्म दिया, विद्यालय ने कई विभूतियों को जन्म दिया। लेकिन मैं 35-40 वर्षों के दौरान जो पाया, जो आज से 40 साल पूर्व विद्यालय में शैक्षणिक व्यवस्था थी, उसका घोर अभाव है। जो आज से 35-40 वर्ष पूर्व यहाँ विषयवार शिक्षक होते थे, हर एक विषय की पढ़ाई बच्चों को होती थी, अनुशासन था, सारी व्यवस्थाएं थी, किंतु आज इसका बहुत बड़ा अभाव है। इसके लिए हमें संघर्ष करना चाहिए। यहां तक ये स्थिति आई है कि बिहार में प्राथमिक स्तर पर भी लड़के पढ़ना नहीं चाहते हैं, बिहार के बाहर जाना ज्यादा पसंद करते हैं, बिहार में रहना पसंद नहीं करते हैं। ये हमें सभी बिहार वासियों के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य है कि हम लोगों को रहते हुए भी प्राथमिक विद्यालय के लिए भी बिहार के बाहर जाना पड़ता है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? आखिर ऐसा क्यों है? हमने लड़कियों को रोकने की यथासंभव कोशिश की, अंतर ज्योति विद्यालय की स्थापना कर, किंतु लड़के जो रुकना चाहिए अभी अपेक्षाकृत नहीं रुक पा रहे हैं। तो इसके लिए हमें सोचना चाहिए कि हमें इसके लिए क्या करना चाहिए। आधुनिक युग कंप्यूटर लैब का है, स्किल डेवलपमेंट का है, जिसका बिहार में कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, जिस कारण से भी बच्चे का पलायन हो रहा है। न विद्यालय में विषयवार शिक्षक है, न उद्योग शिक्षक है। जो एक शिक्षण व्यवस्था होनी चाहिए उसका घोर अभाव है। तो आज मैं इस अवसर पर बिहार सरकार से यह मांग करता हूं कि जो बिहार के 3 विद्यालय हैं, 3 सरकारी विद्यालय, केवल पटना विद्यालय में तो कुछ शिक्षक हैं भी, भागलपुर और दरभंगा, भागलपुर में प्यून ही टीचर का काम करता है। इतनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है बिहार में। एक प्यून जो है वो शिक्षण कार्य कर रहा है, इससे बड़ा अपमानजनक शिक्षा के लिए क्या बात हो सकती है। उसी तरह दरभंगा की भी स्थिति है। तो आज सरकार से हम यह मांग करते हैं कि जो बिहार में तीनों विद्यालय है, सरकारी विद्यालय, उन विद्यालय में जो रिक्त शिक्षक पद है विषयवार, उन रिक्त पदों को शीघ्र भरी जाए, ताकि जो हमारे इन बच्चों में शैक्षणिक विकास होनी चाहिए उसका वास्तविक रूप से विकास हो सके। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट के लिए स्किल ट्रेनर का होना अनिवार्य है, कंप्यूटर ट्रेनर का होना अनिवार्य है, क्योंकि आज बिना कंप्यूटर के कोई कुछ नहीं कर सकता। तो कंप्यूटर ट्रेनर का भी अभाव है, स्किल ट्रेनर भी नहीं है। यहाँ तक कई विद्यालय में म्यूजिक टीचर का भी अभाव होते जा रहा है।
जो दृष्टिबाधितों के लिए अमूल्य धरोहर होती थी कि ब्लाइंड को कुछ आए ना आए, म्यूजिक जरूर आती होगी। आज आपने देखा होगा इस विद्यालय के बच्चों का स्वागत गीत। तो बहुत अभाव विद्यालयों में शिक्षा का हम पा रहे हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि इन समस्याओं को दूर करें और हमें भी समाज में जीने के लिए जो शैक्षणिक स्तर को ऊंचा उठाना चाहिए, उसको ऊंचा उठाने में, शैक्षणिक स्तर को एक सुधारने में सहयोग प्रदान करने की कृपा करें। अभी श्याम रजक जी ने ब्रेल प्रेस की बात की। मैं सरकार से ये नहीं चाहूंगा कि कोई वेस्टेज ऑफ मनी हो। बिहार में 2 ब्रेल संचालित हो रही है। मुजफ्फरपुर में शुभम ब्रेल प्रेस का संचालन कर रही है और पटना में भी अंतर ज्योति विद्यालय में ब्रेल प्रेस का संचालन हो रहा है। वैसा कार्य होना चाहिए जिसकी हमें नितांत आवश्यकता है। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ जो हमारी मांगे हम उम्मीद करेंगे कि सरकार उसे अवश्य पूरा करेगी। आपको बता दें कि एक कार्यक्रम 2 चरणों में हुआ था। प्रथम चरण में तत्कालीन उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी भी आए थे। अंतर ज्योति विद्यालय में प्रथम चरण कार्यक्रम हुआ था, उद्घाटन समारोह हुआ था, उसमें तारकिशोर प्रसाद जी भी आए थे और उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि 15 दिनों के अंदर हम आप लोगों के साथ बैठकर आपकी समस्याओं को दूर करेंगे। कोई मंत्री ऐसे कोई भी समस्या को पूरा नहीं कर सकता। हमारा मंत्री ही इतना संवेदनहीन है कि जो दृष्टिबाधित व्यक्तियों से मिलना भी दुश्वार समझता है। तो मैं सरकार से ये भी मांग करता हूं कि एक समाज कल्याण मंत्री के अतिरिक्त निःशक्ता मंत्रालय अलग से होनी चाहिए। जब तक निःशक्ता मंत्रालय अलग से नहीं होगा, हमारा सही विकास नहीं होगा। आज इस अवसर पर निःशक्ता मंत्रालय अलग से हो, इस मांग को रखते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं और यह घोषणा करता हूं, कल जो भी खाने का खर्चा होगा, जैसे आज ठाकुर जी ने व्यवस्था करवाई है, कल वो बिहार में 3% की ओर से खाने पे जो व्यय होगा वो बिहार में 3% की ओर से होगा। धन्यवाद। बहुत ही